सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं सिराज आरजू। समाज के विभिन्न घटक में समाज के लोग बहुत सा सेवा भाव से काम करते हैं और समाज के इन घटक के लिए काम करने वालों को इनकी हौसला अफजाई करना, इन्हें हिम्मत देना भी ज़रूरी होता है ताकि वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा ताकत के साथ काम कर सके। समाज में बहुत सी संगठनाएं ऐसा काम, हिम्मत देने का काम, हौसले का काम करती है। बीड़ जिले में खास तौर पे समाज के मुख्तलिफ घटक में जो लोग काम कर रहे हैं, समाज के ऐसे लोगों का जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बीड़ जिले में खास तौर पे जाने जाते हैं कश्मकश दिव्य वार्ता के संपादक मोहम्मद अबू बकर चौश। हर साल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, शानदार अंदाज में और डिसिप्लिन तरीके से प्रोग्राम लेने के लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं। और अब तक उन्होंने चाहे समाज सेवा रहो, मीडिया रहो, हेल्थ डिपार्टमेंट रहो, शिक्षण रहो, ऐसे कई विभाग में काम करने वालों को जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी हिम्मत बढ़ाने का, उनका हौसला बढ़ाने का काम मुख्तलिफ अवार्ड के ज़रिए किया है। आज हम मौजूद हैं उन्हीं के ऑफिस में। कश्मकश दिव्य वार्ता का ये प्रमुख ऑफिस है जिसमें मोहम्मद अबू बकर चौश जो इसके एडिटर हैं और इस पूरे प्रोग्राम के आयोजक होते हैं, उनसे आज सरकार एक्सप्रेस बात करेंगे। मोहम्मद अबू बकर चौश, आपका सरकार एक्सप्रेस में इस्तकबाल है, स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक के जो आपने प्रोग्राम लिए हैं इस बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल्स में थोड़ा बताएं। सबसे पहले मैं सरकार एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस काम की दखल ली और आज हमें बोलने का मौका दिया। मैं आपको बताता चलूं कि कश्मकश और दिव्य वार्ता ये बीड़ शहर नहीं बल्कि ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र में अब प्रसिद्ध हो चुका है। कश्मकश ये साप्ताहिक है और दिव्य वार्ता ये डेली है। हर साल हम अपने दोनों अखबार की सालगिरह यानी कि वर्धापन दिन मनाते हैं। ये कश्मकश और दिव्य वार्ता का 11वां साल है। इस साल हम बहुत एक अहम काम करने जा रहे हैं और इसमें कुछ मेहमान खुसूसी जो अभी तक बीड़ नहीं आए उनको भी लाने का हम भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि उसमें हमें कामयाबी मिलेंगी। कश्मकश और दिव्य वार्ता का ये 11वां साल का प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी होगा, जिसमें स्कूल के बच्चों को साइकिल, महिलाओं को लेडीज़ सिलाई मशीन और जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो अपने अपने फन में काबिल है, जैसे टीचर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, वकील है, पत्रकार है, हमारे इनको पुरस्कार देने का ये हमने तय किया है। और ख़ास करके मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल के प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत जो बहुत बड़े शायर है जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को हम इस साल बुलाने जा रहे हैं और उनसे 2 बातचीत भी हमारी हो चुकी है। और उन्हीं के साथ हमारे दूसरे हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अबरार काशिफ साहब और महाराष्ट्र के वज़ीर जनाब नवाब मलिक साहब और हमारे शायरा मोहतरमा लता हया से भी हमारी बातचीत जारी है और उम्मीद है कि ये लोग बीड़ में आएंगे और एक अच्छा सा प्रोग्राम कश्मकश और दिव्य वार्ता की जानिब से होगा। अबू बकर साहब, ये तो सही है कि आप ये भी प्रोग्राम अच्छा ही करने वाले हैं और इससे पहले के सारे प्रोग्राम भी आप बहुत बढ़िया तरीके से ले चुके हैं। मुझे बताइए कि आप जैसा बता रहे हैं 11 साल आपको हो चुके हैं, तो ये ख्याल क्यों आया आपके जहन में कि पेपर का वर्धापन तो दिन तो होता है, सब लोग मनाते हैं, जो भी एडिटर्स होते हैं, लेकिन इसके साथ ये समाज कार्य, लेडीज़ को मशीन देना, बच्चों को साइकिल देना और इस तरह से अवार्ड लोगों को देना, ये ख्याल आपके दिल में क्यों आया? देखिए, अखबार का काम होता है लोगों की भलाई करना, लोगों के सुख दुख का जो भी बात है वो करना। और साल भर हर अखबार एक जाहिरात, एक ऐड लोगों से लेता है और उसी के ज़रिए से अखबार चलता है। लेकिन हमारे अखबार को जो ऐड और जाहिरात मिलते हैं उसमें से कुछ पैसे बचाकर हम लिए हुए कुछ लोगों से कुछ लिए हुए वापस उन लोगों को देने का एक हमारा अपना तरीक़ा है और जिसमें ख़ास करके हमारे सिलाई मशीन और बच्चों को साइकिल वाटअप, ये एक बहुत बड़ा काम हम कश्मकश और दिव्य वार्ता के जानिब से करते हैं, जिसमें हमारी एक टीम है, वो टीम के साथ मिलकर हम काम करते हैं। अच्छा, आप समाज के मुख्तलिफ लोगों को, शख्सियतों को अवार्ड देने का काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह से चुनते हैं समाज से कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने शोबे में, तो क्या आपका तरीका क्या है चुनने का? सबसे पहले तो हम लोगों से प्रस्ताव मंगाते हैं कि जिन महाराष्ट्र में जिन शोबे से जिनका ताल्लुक़ है, वो जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बाज़ाब्ता हम उनसे प्रस्ताव मंगाते हैं। उनके प्रस्ताव आने के बाद हमारी जो समिति है, जो हमारे समिति के पुरस्कार निवड़ समिति के प्रमुख जनाब
हाजी मुश्तबा अहमद खान, जनाब डॉक्टर सैयद मसीहा खमरनास और हमारे अब्दुल अजीम सिराज खान पठान, ये जो लोग हैं और भी बहुत से लोग हैं जो इस कमेटी में है। वो कमेटी बाज़ाब्ता आए हुए पूरे प्रस्ताव को बारीकी से देखती है और कमेटी तय करती है कि किन लोगों को पुरस्कार देना है और किन लोगों ने अच्छा काम किया। अच्छा अबूबकर चौर साहब, समाज में बहुत से लोग काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिसकी दखल ली जाए, जैसा आप दखल लेकर उनको अवार्ड देते हैं, उन्हें इज्जत से नवाजते हैं। तो इस तरह जो लोग आप तक पहुंचना चाह रहे हैं या जो अपना प्रस्ताव जिसे कहेंगे हम, वो आप तक भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है? अभी उनके लिए मौका है क्या? आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस के बारे में ज़रा इसमें बताइए। देखिए, हमने कुछ दिन पहले पूरे अखबारात में इसके बारे में न्यूज़ दिए कि कश्मकश और दिव्य वार्ता इस साल भी अपना सालाना प्रोग्राम रखने जा रहा है जिसमें पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। और जो लोग ख्वाहिशमंद है पुरस्कार लेने की, ऐसे लोगों ने 30 तारीख तक अपना प्रस्ताव, हमने जो न्यूज़ में और बातमी में जो हमने हमारा एड्रेस दिया है, कश्मकश दिव्य वार्ता ऑफिस, वन विभाग के बाजू में, फारूक पटेल इनके घर के सामने, शहींशाह नगर बीड़, इस पते पे जो है तो वो अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। और बहुत से प्रस्ताव आ भी चुके हैं और अभी प्रस्ताव आना है, और जिसमें हमने हमारा मोबाइल नंबर भी दिया है। फिर एक मरतबा मैं आपके ज़रिए से मोबाइल नंबर भी देता हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 95 45 38 12 20 91 30 90 90 50। इसके ऊपर आप संपर्क, आपको कुछ अड़चन है इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पता हमने दिए है वो पते के ऊपर आपको प्रस्ताव भेजना बेहद ज़रूरी है। देखने में आ रहा है कि कुछ लोग हमको व्हाट्सएप पर भी अपने प्रस्ताव भेज रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप का प्रस्ताव ये समिति मान्य नहीं करती। इसलिए आपको जो है तो बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट या और कुछ जरिए से हमारे ऑफिस तक ये प्रस्ताव आपको भेजना है और ये समिति के सामने है और इसकी तारीख 30 अगस्त 2021 तक है। जी अच्छा, उस प्रोग्राम तो हो रहे हैं, हर साल भी हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा इस बहाने से, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि अब तक कितने बच्चों को आप साइकिल्स और कितने लेडीज़ को आप जो है तो सिलाई मशीन दे चुके हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए साहब, हमने अभी तक अपने ये 10 सालों के अंदर, क्योंकि ये 11वां साल है और इस साल भी हम देने जा रहे हैं, अभी तक 10 साल के हमने अंदर तकरीबन 250 स्कूल के तालिब इल्म, यानी कि स्कूल के बच्चों को, जिसमें ZP के तालिब इल्म स्कूल के हैं और कुछ संस्था के, ऐसे ज़िले भर के 250 तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट्स को हमने साइकिल दी है। और 300 से करीब हमने जो बेवा है, यतीम है या जिसको छोड़ दिए या जो घर में है, ऐसे हमने 300 लोगों को अभी तक सिलाई मशीन दी है। और तकरीबन 400 लोग जो ऐसे हैं जो अपने अपने फ़न में माहिर है, जिसमें पत्रकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर हैं, ऐसे लोगों को हमने पुरस्कार भी दिया। चौश, ये बात सब जानते हैं कि आप बहुत बेहतरीन और डिसिप्लिन प्रोग्राम लेते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बारी के प्रोग्राम में क्या ख़ास बात है? इस बारी के प्रोग्राम में तो बहुत अहम खास बात है। वैसे तो हर साल खास बात रहती है। इससे पहले आपने खुद देख चुके हैं कि बड़े बड़े लोग इस प्रोग्राम में, बड़े बड़े से मुराद जैसा हमारे अखबार के बड़े एडिटर है, पुढ़ारी के संपादक है, महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक है, औरंगाबाद टाइम्स के संपादक है, एशिया एक्सप्रेस के संपादक है, और भी बहुत से लोग जो महाराष्ट्र में अपना अहम किरदार रखते हैं, ऐसे लोग जिसमें पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसे लोगों के हाथों से ये पुरस्कार और कुछ बड़े शायर के हाथों से पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इस साल की अहम खुसूसियत ये है कि पूरा ज़िला इमरान प्रतापगढ़ी साहब को देखना चाहता है और मुसलसल 2 सालों से हमारे पास उस तरीके की मांग भी हो रही है कि आप इस साल जो है तो उनको बुलाइए। तो हम मुसलसल उनके राब्ते में हैं। 2 मरतबा मेरी उनसे बातचीत भी हुई। बस उन्होंने अपना, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर होने की वजह से उनकी मसरूफियात बढ़ गई है, तो वो मराठवाड़े का प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं कि उनका इसी के साथ प्रोग्राम हो। इसलिए ये बहुत अहम और खुसूसी प्रोग्राम है कि इसमें जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, लता है और हमारे जो हर साल हमारे साथ हमारे कंधे से कंधा लगाकर पिछले 3 सालों से हमारे प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी जनाब अबरार काशिफ साहब, उन्होंने भी आने वाले हैं। नवाब मलिक साहब से भी, हमारे जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, उनसे भी बात हुई और इंशाल्लाह उन्होंने भी आने का वादा किया। देखते हैं अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। जी, इस कार्यक्रम के आयोजक होने के नाते बीड़ ज़िले के लोगों के लिए आपका अब आखिर में क्या संदेश? देखिए, बीड़ का एक अखबार है, इस तरीके की समाजी खिदमत करने वालों का वो काम करता है। बहुत से अखबार थे, हर अखबार अपने अपने लाइन से अपना अपना काम करता है। हम अपने लाइन से अपना काम करते हैं। अखबार अपने वर्धापन दिन मनाते हैं, हम भी अपना वर्धापन दिन मनाते हैं। लेकिन ये वर्धापन दिन की
ये अहम खुसूसियात है। इसलिए मेरी ख़ास करके बीड़ शहर के तमाम से गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम के लिए हमारी भरपूर हमारे साथ रहे, हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाए, क्योंकि ये प्रोग्राम सबका प्रोग्राम है। ये कश्मकश और दिव्य वार्ता और हमारे टीम का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे शहर का प्रोग्राम है। अगर से ये प्रोग्राम कामयाब होता है तो इसमें पूरे शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र में जाता है कि बीड़ शहर है, बीड़ शहर के अंदर ऐसा एक प्रोग्राम होता है। इसलिए शहर की कामयाबी है, बीड़ जिले की कामयाबी है, ये कश्मकश और दिव्य वार्ता की कामयाबी नहीं। इसलिए तमाम लोग हमें भरपूर मदद करते हैं सर, इतनी मदद करते हैं कि प्रोग्राम पूरा कामयाब होता है। आप खुद देखते हैं कि कितनी भीड़ प्रोग्राम को लगती है, तमाम लोग हमारी मदद करते हैं और अच्छे लोग वहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर तक अपना वक्त देते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि ये साल भी ये प्रोग्राम कामयाब होगा, ऐसी अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है। ये थे साप्ताहिक कश्मकश और दैनिक दिव्य वार्ता के संपादक और जो 11वां उनका वर्धापन दिन होने जा रहा है उसके आयोजक। इस प्रोग्राम के लिए हम सरकार एक्सप्रेस की ओर से उन्हें शुभेच्छा देते हैं और ये कार्यक्रम उनका बहुत अच्छे तरीके से हो, पूरा कामयाब हो, ये शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।